हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर हाजिर हूँ एक और कहानी के साथ। सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है। एक संत की कहानी। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आ रहा हूँ। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा। बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनक गया। वो बोले, अरे मूर्ख, इतने तो इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागे भागे संत के पास गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था, बल्कि वह तो एक जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन ना ग्रहण करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि हमने भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए थे, क्योंकि उस खाने में जो तो जहर मिला हुआ था। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर एक ही चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो वह उसकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा तो देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है ना। संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और उनका जो शरीर था वो जहर की वजह से काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर वाला जो भाग था उस भोग के रूप में ग्रहण स्वयं कर लिया था और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।